ओके जी, तो अब जो है वो हमारा टॉपिक आ गया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। इससे पहले कि मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल बिजनेस पर जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि एक स्मॉल बिजनेस क्या होता है। और मैंने आपको ये बताया कि भाई स्मॉल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर रिलेटिवली यानी कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट कम लगती है। स्मॉल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर रिलेटिवली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते हैं, यूजुअली 50 to 100। ठीक है। और इसका जो स्मॉल बिजनेस होता है उसका जो रेवेन्यू होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि स्मॉल बिजनेस अगर एग्जिस्ट करता है किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में, तो स्मॉल बिजनेस के उस कंट्री को या उस इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये तो अभी तक हमने पढ़े थे बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस टू एन इकोनॉमी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपको यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस वन। इससे पहले जो चीज मैंने आपको कराई थी वो था एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस टू अ कंट्री। मैंने अगर एक कंट्री में स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो कंट्री को क्या एडवांटेज है। अब जो चीज मैं आपको कराने जा रहा हूं वो ये है कि अगर स्मॉल बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो स्मॉल बिजनेस को खुद क्या फायदा है। यानी आज अगर मैं एक चाय की दुकान खोल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आज अगर मैंने एक चाय की दुकान खोल ली है तो माई चाय की दुकान इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि मैंने छोटी इन्वेस्टमेंट से खोली है, मेरे पास इंप्लॉयज भी कम है और मेरा रेवेन्यू भी कम है चाय बेचने का। तो सवाल यह है कि अगर मेरी जो ये चाय की दुकान मैंने खोली है, अगर ये बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, तो मुझे क्या फायदा होगा अगर मेरा बिजनेस छोटा है या छोटा रह जाता है। सो द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट एडवांटेज जो एक स्मॉल बिजनेस को होता है या स्मॉल बिजनेस को स्मॉल होने की वजह से मिलता है वो ये कि एक स्मॉल बिजनेस जो है वो ओनर के कंट्रोल में रहती है। अब इमेजिन करो, मैंने आपको भी बताया कि मैंने एक चाय की दुकान खोली है और उसका एक ही आउटलेट है। देयर इज जस्ट वन आउटलेट ऑफ दैट चाय वाला दैट आई हैव लॉन्च्ड। अब क्योंकि सिर्फ वो एक बिजनेस है और एक आउटलेट है, तो मी एज एन ओनर आई विल बी प्रेजेंट ओवर देयर एट ऑल टाइम्स, सुबह दोपहर शाम। अब हर चीज मेरे सामने हो रही है, मेरे कंट्रोल में। आई कैन लुक आफ्टर एवरीथिंग, आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है ना। मैं हर वेटर को, हर चाय बनाने वाले को, हर कस्टमर को इंडिविजुअली मॉनिटर भी कर सकता हूं। मैं हर चीज को इंडिविजुअली देख भी सकता हूं। ठीक है ना। सो देयरफॉर एवरीथिंग विल बी अंडर माय कंट्रोल। चाय बनाने के इंग्रेडिएंट्स कहां से आएंगे, चाय बनाएगा कौन, ठीक है ना, कस्टमर से किस तरीके से बात होगी, टेबल को क्लीन करवाना, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पैसों की मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय मी एज एन ओनर। व्हाई? बिकॉज माय बिजनेस इज स्मॉल, नंबर वन। एंड नंबर टू, सिंस इट्स स्मॉल, आई एम प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स। तो मैं हर चीज को खुद से मॉनिटर करूंगा। अब एक चीज याद रखो आपको जो मैं बताता चलूं यहां पर, विच इज गोइंग टू बी वेरी इसेंशियल फॉर फ्यूचर। यूजुअली ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, आई रिपीट, यूजुअली ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड बिजनेसेस। आई रिपीट, ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं दुनिया के, ये सेंट्रलाइज्ड बिजनेसेस कहलाते हैं। सेंट्रलाइज्ड बिजनेस का मतलब ये है कि इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंट्रोल्ड होती है। कंट्रोल से मतलब ये कि सिंस ये एक छोटा बिजनेस होता है, क्योंकि एक छोटा बिजनेस है तो ओनर हर चीज को इंडिविजुअली मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो छोटे बिजनेस के अंदर जो सारी डिसीजन मेकिंग होती है वो ओनर खुद ले रहा होता है। अब इमेजिन करो आप थोड़ी देर के लिए कि यही चाय का होटल जो मैंने लॉन्च किया है, इसकी 20 ब्रांचेस हो। ऑटोमेटिकली जैसे ही 20 ब्रांचेस होगी, ये मेरा जो चाय का बिजनेस स्मॉल बिजनेस था ये कन्वर्ट हो जाएगा एक लार्ज बिजनेस के अंदर। अब जैसे ही ये एक लार्ज बिजनेस में कन्वर्ट होगा, आपको क्या लगता है कि सारी चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। मी एज एन ओनर, आई कांट बी प्रेजेंट एट 20 ब्रांचेस ऑल द टाइम फिजिकली, नॉट इवन मेंटली। अगर मैं
ब्रांच ए के बारे में सोच रहा हूं तो मैं ब्रांच बी के बारे में नहीं सोच रहा, ब्रांच बी के बारे में सोच रहा हूं तो ब्रांच ए के बारे में नहीं सोच रहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप एक वक्त में एक ब्रांच पे फिजिकली हो, या प्रैक्टिकली आप सारी की सारी ब्रांचेस के बारे में एक साथ एक वक्त में सोच रहे हो। तो इसीलिए स्मॉल बिजनेस का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो यही होता है कि ओनर जो है वो सारी चीजों को खुद अकेले कंट्रोल कर लेता है। दूसरा स्मॉल बिजनेस का एडवांटेज, द सेकेंड एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इज दैट, सी जो स्मॉल बिजनेस होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि ये चेंजिंग रिक्वायरमेंट को आराम से अडेप्ट कर लेता है। अब इमेजिन करो मैंने एक चाय की दुकान खोली है, ठीक है। अब चाय की दुकान मैंने खोली है कराची के पॉश इलाके में। अभी जो पॉश इलाका है यहां पर लोगों को चाय पीने की आदत नहीं है। चाय पीना उनके लिए इज जस्ट अ फन एक्टिविटी, ठीक है। अब मैंने एक ब्रांच खोली है। अब मुझे पता है जो पॉश इलाके के लोग हैं जो मेरे पास चाय पीने आते हैं, ठीक है ना। अब ये जो लोग मेरे पास चाय पीने आ रहे हैं ये सिर्फ शुगल मस्ती में आ रहे हैं, दे कमिंग देयर फॉर फन। बट मुझे ये भी पता लग गया कि इनका जो चाय पीने का टेस्ट है वो डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट है कि जो चाय पीने लोग आ रहे हैं इनको कड़क चाय नहीं पसंद है, इनको चाय पसंद है गरम लेकिन थोड़ी सी स्वीट, ठीक है। अब अगर मेरी ब्रांच एक ही है, एक ही एरिया में है, तो मैं उस एरिया के लोगों के हिसाब से अपनी चाय को चेंज कर लूंगा। मैं बोलूंगा कोई मसला नहीं, कर लूंगा चेंज। लेकिन आप मुझे बताओ अगर मेरी यही 20 ब्रांचेस हो तो क्या मेरे लिए हर ब्रांच के लिए, हर एरिया के हर कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की या अलग अलग कस्टम टेलर्ड प्रोडक्ट बनाना आसान होगा? क्या मेरे लिए ये पॉसिबल होगा कि अगर मेरी 20 ब्रांचेस 20 एरिया में अलग अलग हैं तो मैं हर एरिया के हिसाब से एक अलग रेसिपी बनाऊं अपने प्रोडक्ट की? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। अब इसी एग्जाम्पल को इमेजिन करो, मेरा एक चाय की दुकान है, तो मैं एक मोहल्ले के लिए अलग से चाय बना सकता हूं, अलग लोगों की नीड्स को देख के। स्टारबक्स जिसकी 30,000 ब्रांचेस हैं, क्या वो हर एरिया के लिए अलग कॉफी का टेस्ट डेवलप कर सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। सो बात यह है भाई कि जो स्मॉल बिजनेस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि वो अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अब लार्ज बिजनेस जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लार्ज बिजनेस के पास पता नहीं कितने आउटलेट हैं, कितने हजारों एम्प्लॉयज हैं, कितना बड़ा उसका जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, मैनेजर्स हैं, सीईओ है, डायरेक्टर है। उसके लिए चेंज लाना इतना आसान नहीं है। चेंज लाने से पहले उसको बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। आज अगर आप कराची में स्टारबक्स लॉन्च करो, स्टारबक्स को बोलो भाई लोग यहां पर जो है वो कड़वी स्टारबक्स पीना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्टारबक्स बोलेगा यार मैं कराची के लिए एक अलग स्टारबक्स का वेरिएंट लॉन्च करूं। और कराची में ब्रांचेस कितनी है? 10। वो बोलेगा सॉरी मैं 10 ब्रांच के चक्कर में 30,000 ब्रांचेस खराब नहीं करूंगा, या 25,000 ब्रांचेस। तो वो इंडिविजुअली जो है वो कस्टमर की नीड्स को केटर नहीं करेगा। यह है दूसरा एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। बट देन एक और एडवांटेज, सॉरी, दूसरा एडवांटेज था स्मॉल बिजनेस का। अब हमारे पास एक और एडवांटेज भी है स्मॉल बिजनेस का। वो ये है कि स्मॉल बिजनेस जो है वो कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विस दे सकता है। इमेजिन करो आपके मोहल्ले में एक दुकान है और आपकी अम्मी ने बोला बेटा एक काम करो, भाग के जाओ इस ग्रोसरी स्टोर से घर के लिए आटा, दूध और अंडे और दो तीन और चीजें खरीद के ले आओ। आप गए उस दुकान पर, जैसे ही आप गए तो वहां पर आपका बिल बना 550। अब वो जिस दुकान पर आप गए हो ग्रोसरी स्टोर पर, वो अंकल आपको बचपन से जानते हैं। आपने जेब में देखा, आपकी जेब में सिर्फ एक ही नोट था 500 रुपए का। आपने अंकल को दिया, अंकल को आपने बोला सॉरी अंकल 50 रुपए कम है, मैं आपको कल दे जाऊं। अंकल ने बोला कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ कल दे जाना, और अम्मी अब्बू को सलाम भी देना, बिकॉज दैट अंकल हैज बीन सीइंग यू सिंस चाइल्डहुड। छोटा बिजनेस है, वो आपसे पर्सनल लेवल पर कनेक्टेड है। आप इमेजिन करो यही चीज आप इम्तियाज के पास गए। अब इम्तियाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपने बहुत सारी चीजें खरीदी, आपके पास 10 रुपए कम है। वहां तो 50 कम थे, 10 रुपए कम बढ़ गए। तो इम्तियाज का बंदा क्या बोलेगा? सॉरी सर, या तो आप मुझे 10 रुपए दें, या 10 रुपए की इक्विलेंट कोई भी चीज जो है वो आप छोड़ दें। मैं आपको 10 रुपए का फेवर नहीं दे सकता। आप बोलोगे यार मैं तुमसे 10,000 की शॉपिंग कर रहा हूं तो मुझे 10 रुपए का फेवर नहीं दे रहे? तो कह रहे सर सॉरी मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय।
मैं आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प आउट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यह है भाई कि ये जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं, इनका सिस्टम इतना बड़ा होता है कि ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को पर्सनल लेवल पर जाके हेल्प आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्मॉल बिजनेस होता है, क्योंकि वो छोटा है, उसके पास टाइम है, वो हर कस्टमर को या कुछ कस्टमर को इंडिविजुअल लेवल पर जाकर पर्सनलाइज सर्विस भी ऑफर कर सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि आपकी गली मोहल्ले की जो दुकान थी, अगर वो आपके घर से करीब है, आपने सामान लिया, वो उसका वेट ज्यादा, आपने बोला अंकल अपने किसी बंदे को बोले मेरे घर तक सामान ड्रॉप करते, तो शायद शायद वो अपने बंदे को भेजकर आपके घर पर सामान भी ड्रॉप करवा दे। शायद, शायद है, अगर घर करीब है तो। लेकिन इम्तियाज के केस में आपका घर अगर बराबर में भी है ना, तो इम्तियाज वाला बोलेगा भाई आपने मुझसे ग्रोसरी खरीदी है, मुझे थोड़ी खरीद लिया है कि मैं आपके घर पे सामान भी ड्रॉप करने जाऊं। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो पर्सनल लेवल पर कस्टमर को सर्विस नहीं दे सकती। बट यस, ये जो स्मॉल वर्क कंपनीज होती हैं, ये पर्सनल लेवल पर जाकर भी कस्टमर को फेवर दे सकती है। अच्छा देन, अब स्मॉल कंपनी के एम्प्लॉयज काम होते हैं। अब एम्प्लॉयज अगर कम है तो हर एम्प्लॉय के साथ एक पर्सनल लेवल पे कनेक्शन होता है। अब मेरी कंपनी, उसमें 10 बंदे काम करते हैं। अब 10 बंदे काम करते हैं तो मैं उन 10 के 10 बंदों को पर्सनली जानता हूं, है ना। 10 के 10 बंदों को जानता हूं कि कौन कहां से आता है, किस टाइम पे आता है, किसके घर में कितने लोग हैं, किसकी अम्मी बीमार है, किसके अबू बीमार है, किसके बच्चे बीमार हैं, किसकी बीवी बीमार है, किसके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। सो व्हेन यू हैव अ स्मॉलर सर्कल ऑफ एम्प्लॉयज, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप हर एम्प्लॉय को ऑलमोस्ट पर्सनल लेवल तक जानते हो, क्योंकि एम्प्लॉयज कम है ना यार। अब इमेजिन करो आपकी बड़ी कंपनी है और यही आपकी कंपनी में 1,000 बंदे काम करते हैं। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप 1,000 तो छोड़ो, आप उस कंपनी के 100 बंदों को भी पर्सनली जानते हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपनी के 10,000 एम्प्लॉयज हैं या 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जो ओनर होगा या जो सीनियर पोजीशन के लोग होंगे, उनका कांटेक्ट अपने एम्प्लॉयज से उतना ही कम होगा, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। आप इसको इमेजिन इस तरह कर लो कि इफ यू आर गोइंग टू अ स्कूल या फिर गोइंग टू कॉलेज, आपकी क्लास में 20 लोग हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप उन 20 के 20 लोगों को शायद पर्सनल लेवल पर जानते हो, कौन सा बंदा कहां रहता है, बंदी कहां रहती है, एक्सेट्रा। बट पूरे स्कूल में हर बच्चे की पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल लेवल पे हर बच्चे के साथ कनेक्ट हो पाना, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम इज द केस विद कंपनी। कंपनी छोटी है तो ओनर या मैनेजर या मैनेजमेंट या सीईओ ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय के साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट हो सकता है, अगर कंपनी छोटी है तो 10 20 25 30 एम्प्लॉयज वाली। लेकिन इसके 100 150 200 500 1000 10,000 लाख एम्प्लॉयज है, पर्सनल लेवल पे हर एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो स्मॉल कंपनी के एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल कंपनी का एक एडवांटेज हमें यह भी नजर आ रहा है कि अगर कंपनी स्मॉल है, अगर कंपनी स्मॉल है, तो ओनर जो है या मैनेजमेंट जो है, वो काफी हद तक अपने वर्कर्स को क्लोजली जानते हैं। और अब इसके अलावा क्या एडवांटेज है? अब इसके अलावा एक और एडवांटेज आप देख सकते हैं, कैन यूजुअली बी स्टार्टेड अप एंड ऑपरेटेड विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी एक बहुत आसान है कि जो स्मॉल बिजनेस है उसका एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि जो स्मॉल बिजनेस है ये छोटी इन्वेस्टमेंट पे खुलते हैं। तो छोटी इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस खोलना थोड़ा सा आसान है। आपने अम्मी अब्बू से, दोस्त से, रिश्तेदारों से पैसे बोरो कर लिए या बैंक से एक छोटा सा लोन ले लिया, स्मॉल बिजनेस खोल लिया। अब मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी चाय की दुकान। अभी जो चाय की दुकान है, चाय की दुकान को लॉन्च करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसको खोलने के लिए आपको छोटी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और छोटी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अरेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो छोटा बिजनेस क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट पे लॉन्च होता है, तो उसे खोलना आसान होता है। पता है, जिस तरह हमारे पास एडवांटेजेस हैं स्मॉल बिजनेस के, एग्जैक्टली इसी तरह हमारे पास स्मॉल बिजनेस के डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब भाई प्रॉब्लम यह है कि जो स्मॉल बिजनेस है, दे हैव वेरी लिमिटेड एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब ये चीज आपको शायद समझ ना आए, पर जैसे ही हम आगे जाएंगे अपने कोर्स के अंदर, यूनिट 5 में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस।
वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस के पास कितने अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछो कि यार अगर इमेजिन, अभी आप टेस्ट भी कर लो अपने आप को, आप अपने किसी दोस्त के पास जाओ और दोस्त से बोलो ब्रो मुझे बिजनेस खोलना है, कहां से पैसा आएगा, 99% आपको ये जवाब देंगे, बैंक से लोन ले लो। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, 15 20 25 मेथड्स हैं अलग अलग फाइनेंस रेज करने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बहुत सोर्सेज हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि बिजनेस जितना छोटा होता है उसके पास फाइनेंस अरेंज करने के मेथड्स भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं। क्योंकि देखो इट्स अ स्मॉल बिजनेस, तो भाई जब बिजनेस स्मॉल है तो वो उसका मतलब ये कि वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मार्केट को अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। तो देर आर वेरी लेस पीपल हु विल बी विलिंग टू टेक अ बेट ऑन इट। आज अगर एप्पल आए मार्केट में और लोगों को बोले भाई मुझे पैसा चाहिए, हर दूसरा बंदा एप्पल को पैसा देने को तैयार होगा। उसकी वजह क्या है? लोगों को पता है इट्स अ बिग कंपनी, एटलीस्ट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, सेकंड बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मार्केट कैप 3.7 3.8 ट्रिलियन डॉलर टच कर रहा है। तो लोगों को पता है यार एक सक्सेसफुल कंपनी है, टेंशन नहीं, इसको पैसा दे दो, कहीं नहीं भागेंगे। और एक स्मॉल कंपनी, चाय वाला, कोई अगर आपसे चाय वाला आए पैसा लेने के लिए, आप बोले छोटी सी कंपनी, पता नहीं कौन कब बंद करके भाग, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है चाय वाला आपको मल्टीप्लाई बाय 10 रिटर्न दे दे और एप्पल आपको मल्टीप्लाई बाय 2 दे। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है कि छोटे बिजनेसमैन ने या छोटे बिजनेस ने, सिंस वो छोटा है, वो अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया है। तो जब वो प्रूव नहीं कर पाया है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उसको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इज दैट इट हैज वेरी लिमिटेड एक्सेस टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, बैंक लोन वगैरह ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन जितने ऑप्शंस एक लार्ज कंपनी के पास अवेलेबल है अलग अलग जगहों से पैसा लेने के, उस स्मॉल कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। एंड देन स्मॉल बिजनेस का एक और डिसएडवांटेज भी है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं चाय वाला हूं, मैंने एक चाय की दुकान खोली है। आप सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सर आपने चाय की दुकान खोली ये वो, लेकिन भाई इट्स अ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का मतलब मैं ही ओनर हूं, मैं ही मैनेजर हूं। मेरी कंपनी को चाय, आपके कभी आपने इमेजिन किया कि आप चाय वाले के पास गए, आपने चाय पी और आपने उसको बोला बिल ले आए, और वेटर आपके पास आए, सर वेट अ मिनट, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करता हूँ और आपका बिल मंगवाता हूँ। आप लोग पागल हो गया, चाय वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट? या आपको कोई कंप्लेन आई, आपने चाय वाले आए आपके पास, आपने बोला ये चाय में मसला है, उसने बोला सर वेट, मैं अपने मैनेजर को बोलता हूँ, मैनेजर सीईओ से कंप्लेन करेंगे आपकी। आप बोले क्या फजूल की बातें कर रहे हैं भाई। मसला ये है कि सिंस स्मॉल कंपनी छोटी होती है, उसके अंदर एम्प्लॉयज कम होते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के ऊपर ही होती है या मैनेजर के ऊपर ही होती है, क्योंकि छोटी कंपनी है ना। अब वो हर चीज के लिए मैनेजर्स तो रख नहीं सकते। अब चाय की दुकान खोली है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चाय की दुकान चलाने के लिए एक सीईओ रखूं, एक फाइनेंस डायरेक्टर रखूं, एक मार्केटिंग डायरेक्टर रखूं, फिर सीनियर मैनेजर रखूं, फिर जूनियर मैनेजर रखूं, फिर टीम लीड रखूं। इतनी तो बड़ी कंपनी नहीं है जितने बंदे रख लिए मैंने भाई। तो स्मॉल कंपनी के अंदर होता यह है कि सिंस छोटी कंपनी होती है, स्ट्रक्चर छोटा होता है, तो ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बर्डन होता है, वो ओनर खुद अपने सर पे लेके चल रहा होता है। यानी पैसे, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस ओनर ज्यादातर चीजें खुद अकेले मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि ओनर को पता है मेरी कंपनी छोटी है, अगर मैंने इस तरह धड़ाधड़ बंदे रख लिए तो रख तो लूंगा, सैलरी कैसे दूंगा? और अगर इतनी ज्यादा सैलरी देना शुरू कर दी तो मुझे बचेगा क्या? 10 12 15 लाख 20 लाख रुपए की चाय की दुकान पे बचते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आपने डायरेक्टर रख लिए, मैनेजर रख लिए, सीनियर लोग रख लिए, 25 लाख रुपए के बंदे रख लिए, तो भाई आप मल्टीनेशनल कंपनी चला लेते, चाय की दुकान खोली क्यों? ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक और डिसएडवांटेज है स्मॉल बिजनेस का, कि ओनर को ज्यादातर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद बर्दाश्त करना होता है। ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम, अब मैंने चाय की दुकान बनाई है, सारी चीजों को मैं खुद देख रहा हूं, मॉनिटर कर रहा हूं, मैं बीमार हो गया। अब आपने देखा होगा ना, कराची में, अलग अलग सिटीज में अक्सर आपने देखा होगा, गली मोहल्लों में छोटे छोटे फ्रेंच फ्राइज के स्ट्रीट स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जिसको चलाने वाला एक ही बंदा होता है। ओनर खुद एम्प्लॉय बना हुआ है, ओनर खुद वर्कर है, ओनर सब कुछ खुद कर रहा है। एक दिन ओनर बीमार हो गया,
अब जब ओनर सारी चीजें खुद ही कर रहा था तो उसके बिहाफ पर कोई और काम संभालने वाला है ही नहीं। तो ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जहां पर मेजर रोल ओनर का ही होता है, ओनर अगर बीमार हो जाए या ओनर को कुछ हो जाए तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाता। आई हैव सीन इन सो मेनी केसेस। एक छोटा बिजनेस था, ठीक है, ओनर चला रहा था, ओनर का एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस ही कोलैप्स हो गया, क्योंकि उसके बिहाफ, ओनर के बिहाफ पर कोई था ही नहीं जो उस बिजनेस को लेके चलता। ऐसा भी देखा है मैंने, ओनर की डेथ हो गई, बिजनेस कोलैप्स हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला था ही नहीं। छोटा बिजनेस था, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, मेजर काम सारा का सारा ओनर कर रहा था, अब ओनर ही नहीं रहा बेचारा, बच्चे छोटे हैं, बिजनेस कोलैप्स हो गया। ऐसा भी देखा है मैंने। एंड देन स्मॉल बिजनेसेस आर नेवर डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये कि वो एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी फ्रेंच फ्राइज वाला, अभी जो फ्रेंच फ्राइज वाला है, ये रोज अपनी दुकान खोलता है, छोटा सा दुकान क्या, स्ट्रीट का स्टॉल ही है, आता है, खोलता है, फ्रेंच फ्राइज बेचता है। अब इसी पे इसकी जिंदगी चल रही है। रोज आता है, फ्रेंच फ्राइज बेचता है, रात को पैसे ले जाता है घर पे, कुछ पैसे से घर की चीजें लेता है, बाकी फिर वो सुबह जाता है, पोटैटोज एंड पता नहीं क्या क्या खरीदता है, और फिर फ्रेंच फ्राइज बनाता है, फिर बेचता है। इमेजिन करो थोड़े दिन बाद पाकिस्तान में एक ट्रेंड आ जाए फिजिकल फिटनेस का, एंड देन पीपल रियलाइज कि भाई फ्रेंच फ्राइज जो है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली रोड की फ्रेंच फ्राइज, लोगों ने खाना ही छोड़ दिए। अभी बेचारा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, फ्रेंच फ्राइज वाले सारे मुझे मारेंगे, तो अब अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो सारे फ्रेंच फ्राइज वाले गए काम से। वो तो डाइवर्सिफाइड ही नहीं। डाइवर्सिफाइड का मतलब उनका रिस्क कहीं और डिवाइड ही नहीं हुआ हुआ। फ्रेंच फ्राइज वाला जो रोड पे फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है, उसका सारा बिजनेस का सारा 100% रिस्क फ्रेंच फ्राइज बेचने के ऊपर ही है। इफ बाय एनी रीजन पीपल स्टॉप कंज्यूमिंग फ्रेंच फ्राइज, उसका बिजनेस मॉडल फ्लॉप, उसका बिजनेस मॉडल जीरो, क्योंकि कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कोई डिवाइड नहीं किया वो उसने अपने बिजनेस को, उसी एक चीज पे लगाया हुआ है। अब क्योंकि बिजनेस, स्मॉल बिजनेस छोटा होता है, उसके पास लिमिटेड एम्प्लॉयज, लिमिटेड पैसे होते हैं, तो वो किसी और इंडस्ट्री में जाके अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाता। अब जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक यूनिलीवर, वो वॉल्स आइसक्रीम भी बना रहे हैं और वो गोरा करने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम भी बना रहे हैं। उनके पास पैसा इतना है कि वो एक दूसरी इंडस्ट्री में जाके अपने रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं, कि चलो भाई, लोगों ने आइसक्रीम खाना छोड़ दी तो कोई बात नहीं, हम लोगों को गोरा करने वाली क्रीम बेच के पैसा कमा लेंगे। लेकिन हर बिजनेस, जो छोटा बिजनेस है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके जो है अपने आप अपना रिस्क को डिवाइड करे। एंड देन फाइनली, जो एक प्रॉब्लम हम शुरू से पढ़ते हुए हैं, जितने भी लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट का मतलब यह है कि उनकी एवरेज कॉस्ट कम होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पढ़ चुके हैं। फॉर रिविजन पर्पस मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक ही चीज बता रहा हूं ताकि ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े। ये जो लार्ज बिजनेस होता है, वो बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करता है। तो जब एक मेरी एक टी शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने वाले बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, अब मैं बड़े स्केल पे शर्ट्स बना रहा हूं। अब जब मैं बड़े स्केल पे शर्ट्स बना रहा हूं तो मुझे शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी बड़े स्केल पे चाहिए, और मैं जिस बंदे से भी रॉ मटेरियल खरीदूंगा, जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदूंगा, उसको बोलूंगा भाई मुझे डिस्काउंट दो, मैं तुमसे बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं। वो डिस्काउंट देगा, ऑटोमेटिकली मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। ये बेनिफिट किसको मिला? लार्ज बिजनेस को। अब इमेजिन करो मेरी यही शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, और छोटी सी फैक्ट्री, बहुत छोटी सी फैक्ट्री है। मैं सप्लायर के पास गया, मैंने बोला भाई डिस्काउंट, वो बोलेगा सर इतनी सी क्वांटिटी है आपकी, उस पर भी आप डिस्काउंट मांग रहे। डिस्काउंट मार के मांगकर बराए मेहरबानी हमें शर्मिंदा ना करें। तो स्मॉल बिजनेस की हमेशा याद रखो, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है। इसीलिए हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, लार्ज बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, विच इज वाई देयर एवरेज कॉस्ट इज लो। Since small businesses do not benefit from economies of scale, their average cost is high. आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता। अगर एक स्मॉल बिजनेस को बेनिफिट होता भी है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, तो बहुत थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा ही रहती है। अगर आपको नहीं पता इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, तो मैं आपको बता भी देता हूं। ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से जो कंपनी की एवरेज कॉस्ट, ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट मतलब कंपनी की पर यूनिट कॉस्ट जो कम हो जाती है,
इस कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. इट इज द डिक्रीज इन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. यानी ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से ये जो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. तो ये था हम लोगों के पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट अ स्मॉल बिजनेस माइट फेस.